आज हम एक्सरसाइज 13.8 पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर नंबर 13 की लास्ट एक्सरसाइज है और इसमें हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है इट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये आप याद रखेंगे, ये स्फीयर का वॉल्यूम हम निकालते हैं यूजिंग फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर स्फीयर का हाफ होगा, हेमिस्फीयर होगा, आधा ही स्फीयर होगा, तो उसका वॉल्यूम निकालेंगे 4/3 इंटू 2 पाई आर क्यूब। आप चाहे यहाँ कैंसिलेशन करेंगे, 2 to 1 are 2, 2 to 4, और इन अदर वर्ड्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये दो फार्मूला आप याद रखेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसी पर कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज। देखिए एक स्फीयर है, उसका रेडियस दिया है, हमें वॉल्यूम निकालना है। एक पार्ट में दिखा रहा हूं, एक पार्ट आप खुद करेंगे। हियर R, that is radius of sphere, it is 7 centimeter. So therefore volume of sphere is equal to 4/3 pi r cube, which equals to 4/3 pi होता है बराबर 22/7 into r cube is 7 into 7 into 7, alhamdulillah 7 और 7 कैंसिल होगा, so it is called 4 into 22 is 88 into 7 7s are 49 divide by 3। तो पहले हम 88 और 49 को मल्टीप्लाई करेंगे। 88 मल्टीप्लाई बाई 49 इट इज इक्वल टू 4312 डिवाइड बाई 3। तो 4312 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, दैट इज इक्वल टू 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब इस स्फीयर का वॉल्यूम होगा। ठीक है। इसी तरह दूसरे पार्ट में आपको रेडियस दिया है 0.63 मीटर, तो वहां वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब्स में, वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फीयर बॉल ऑफ डायमीटर। अब बेटा दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया है स्फीयर का डायमीटर दिया है, तो हमें बताने कि ये कितने वाटर को डिस्प्लेस करेगी, और इन अदर वर्ड्स वी हैव टू से व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। क्वेश्चन नंबर 2 है here d is given, diameter is given, we have given diameter of sphere. Diameter of sphere is equal to 28 centimeter। तो पहले हम डायमीटर को कन्वर्ट करेंगे रेडियस में, so therefore radius is equal to 28 divided by 2 which is equal to 14 centimeter। Hence वॉल्यूम आप स्फीयर बनाना चाहेंगे, स्फीयर ही बनाइए आप। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, या आप चाहे आप लिखेंगे स्फीयर, जो आपकी मर्जी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब विच इक्वल्स टू 4/3 पाई इज 22/7 इंटू रेडियस is 14 into 14 into 14। तो कैंसिलेशन करेंगे, 7 1 are 7, 7 2 are 14। ठीक है। which equals to 4 into 22 is 88 multiply by 2 into 14 into 14 divide by 3। ठीक है। तो देखिए हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 88 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 14, ये कितना बनेगा 88 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 14 इज इक्वल टू 34,496 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब।
तो अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, दैट इज इक्वल टू 11,498.6 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम बने, और इन अदर वर्ड्स इट विल डिस्प्लेस, हेंस this sphere will displace this sphere will displace 11,498.6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। ठीक है, तो 11,498.6 सेंटीमीटर क्यूब वाटर को ये डिस्प्लेस करेगी। इसी तरह इसमें दूसरा पार्ट है, वो आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। देखिए एक बॉल है, उसका डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर। हियर d इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। लिहाजा हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस इज 4.2 डिवाइड बाई 2 विच इक्वल्स टू 2 2 आर 4 2 1 आर 2, तो रेडियस बनेगा 2.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, तो हमें बताएं इस बॉल का मास कितना होगा। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम, अगर इसमें जो मेटल है उसकी डेंसिटी है 8.9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हम सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे। हेंस वॉल्यूम ऑफ the sphere or the spherical metal ball, it equals to 4/3 pi r cube, which is equal to 4/3 pi is 22/7 into r is 2.1, so it is 2.1 into 2.1 into 2.1, तो कैंसिलेशन करेंगे, 7 1 are 7, 7 3s are 21, 3 1 are 3, 3 7s are 21. So it is equal to 4 into 22 is 88. Multiply by 7 3s are 21. Decimal आएगा 2 के बाद, so it is 0.21 into 2.1 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 88 मल्टीप्लाई बाई 0.21 मल्टीप्लाई बाई 2.1, it is equal to 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम बनेगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आप क्वेश्चन क्या कहता है कि जो मास है, बल्कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर जो हमें वॉल्यूम निकला 38.808, इसका कितना मास होगा, 21 into 2.1 जी 38.808। ओके, नाउ डेंसिटी ऑफ मेटल इज इक्वल टू, इसमें जो मेटल है उसकी डेंसिटी कितनी है 8.9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, so therefore mass of the ball is equal to mass of the ball। देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है दैट इज 8.9 ग्राम, तो 38.808 इसका कितना होगा, इट इज इक्वल टू 38.808 मल्टीप्लाई बाई 8.9। तो हम 38.808 को मल्टीप्लाई करेंगे 8.9 से, दैट इज इक्वल टू 345.39 grams, or you may write 4 grams. Sorry, not 4 but 400 grams. So it is 345.40 grams होगी the mass of this ball. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। देखिए बेटा, जो चांद का डायमीटर है, चांद जमीन से बहुत छोटी है, तो चांद का डायमीटर जमीन के डायमीटर का 1/4 है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून। तो हमें बताना है कि अर्थ और मून का जो वॉल्यूम है उनमें फ्रैक्शन कितनी होगी, इनका रेशो कितना होगा। So we suppose that diameter of earth, let the diameter of earth question number 4, that the diameter of the earth is equal to, for example, d। suppose बेटा जो अर्थ है, अर्थ का डायमीटर कितना है, d। So therefore, a radius of earth, तो अर्थ का रेडियस कितना होगा, डायमीटर का हाफ, दैट इज d/2, ठीक है ना। ऑल्सो डायमीटर ऑफ मून, अब मून का डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। सो डायमीटर ऑफ मून इज d/4। and what will be the radius of moon? Therefore, a radius of moon, it is equal to d/4 into 2, that is d/8। so therefore, volume of earth, VE, will mean volume of earth divided by volume of moon। so VE will indicate volume of earth and VM will indicate volume of moon। अब बेटा अर्थ और मून जो है दे आर नियर अबाउट स्फेरिकल, सो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 4/3 पाई r क्यूब। हियर इज r इज द रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय, चलिए इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा RE से। RE विल मीन रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 4/3 पाई RM क्यूब विल मीन रेडियस ऑफ मून। 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल होगा, वहां क्या रह गया, RE मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून क्यूब। सो इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून क्यूब। अब बेटा रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ इज d/2, सो इट इज इक्वल टू d/2, देन होल डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून इज d/4। तो आप चाहे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून होल। यहां भी हम इसी तरह लिखेंगे d/2 डिवाइडेड बाय d/4 होल क्यूब, विच इज फर्दर इक्वल टू d/2, पहले लिखा d/2, अब जो d/4 है इस डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, d/4 का आएगा रेसिप्रोकल, दैट इज 4/d होल क्यूब। देखिए d और d कैंसिल होगा, 2 1 और 2, 2 2 और 4, तो ये बनेगा 2/1 क्यूब, 2 क्यूब हो गया 8 एंड 1 क्यूब हो गया 1, हेंस द रेशियो इज 8/1 और 8:1। यानी जो अर्थ का वॉल्यूम होगा दैट इज 8 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने ये 4 क्वेश्चंस किए, कल हम मजीद क्वेश्चंस पर बात करेंगे, ठीक है जी। तो यहां पर 1 मिनट आप फिर से देखिए, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 4/3 पाई r क्यूब बाई 4/3 पाई r क्यूब। जो रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ इज d/2, और जो मून है, मून का यहां पर आप देखिए हमने गलत लिखा, जो मून का रेडियस दैट इज नॉट d/4, दैट इज d/8। ये प्लीज आप नोट करिए, जो रेडियस ऑफ मून है हमने लिखा है यहाँ पर d/4, लिखने गलत है, लेकिन रेडियस ऑफ जो मून है वो हमने लिखा है d/8 क्यूब। सो इट इज, देखिए ये स्टेप हमने यहाँ पर पूरा गलत किया, ये आप दोबारा देखेंगे। सो इट इज d/2 इंटू 8/d होल क्यूब, ठीक है। d और d कैंसिल होगा, 2 1 और 2, 2 4 are 8, सो इट इज 4/1 होल क्यूब। तो 4 क्यूब बनेगा 4 4 are 16, 4 are 64/1 और 64:1। तो ये बनेगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू वॉल्यूम ऑफ मून।
तो देखिए इस चैप्टर में हमने 4 क्वेश्चंस किए, बाकी 4 क्वेश्चंस में ही वो आपके लिए होमवर्क है। इस तरह हमने ये एक्सरसाइज जो है और ये चैप्टर है 13.8 ये खत्म किया। कल से हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रोबेबिलिटी। वस्सलाम।